संत जल को जब जख्म पर डाला गया तो वह जख्म चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। यह देखकर वैज्ञानिक के मन में भी लालच जाग उठा। अमृता पाने की चाह में उसने भी पवित्र प्याले से संत जल को उठाकर एक ही घूंट में पी लिया। जैसे ही वह अपने शरीर में एक प्राचीन शक्ति का अनुभव करने लगा, अचानक उसके शरीर में विचित्र परिवर्तन होने लगे। वह दर्द से तड़पते हुए अपनी प्रिय पत्नी को पकड़ने लगा, जैसे उससे सहायता मांग रहा हो। लेकिन अगले ही पल उसके बाल तेजी से बढ़ने लगे और सफेद हो गए। उसका शरीर आंखों के सामने ही सूखने और सिकुड़ने लगा। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर से कांप उठे। कुछ ही सेकंड में जो वैज्ञानिक कभी हैंडसम और जवान था, वह एक मम्मी जैसी सूखी लाश बन गया। उसे एहसास हुआ कि अब उसका अंत निकट है, तो वह अपनी पत्नी को भी अपने साथ खींचकर ले जाना चाहता था। तभी एक आदमी दौड़कर आया और उस सूखी लाश को जोर से लात मारकर 10 मीटर दूर फेंक दिया। वह लाश सीधा एक पत्थर की दीवार से टकराई और पल भर में चूर्ण बनकर बिखर गई। वो आदमी भी मन ही मन सोच रहा था कि शायद वह भी इस पवित्र जल का भाग्यशाली हो, लेकिन कुछ सोचकर उसने उसे पीने का विचार छोड़ दिया और संत जल को जमीन पर रख दिया। शायद कभी कोई सच्चा भाग्यशाली आएगा। सालों बीत गए, मंदिर तो कब का मिट गया, पर वह पवित्र जल वहीं ज्यों का त्यों मौजूद रहा। कई दशक बाद रेगिस्तान में भटके दो लोगों को जब वह जल दिखा तो वे भूखे भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़े। जैसे ही उनमें से एक ने प्याले को छुआ, वह धुएं में बदल गया। दूसरा युवक बहुत डर गया, लेकिन प्यास से मरने की कगार पर होने के कारण उसने हिम्मत जुटाई और पवित्र प्याले के सामने खड़ा हुआ। सूरज की ओर प्रार्थना की, फिर दोनों हाथों से प्याले को पकड़ा और मृत्यु का इंतजार करने लगा। पर उसका अंत उसके साथी जैसा नहीं हुआ। वह जिंदा रहा। उसने तुरंत वह जल पी लिया। जब उसे लगा कि वह बच गया है, तभी एक अजीब दृश्य घटा। जहां जहां उसके हाथों ने जमीन को छुआ, वहां हरी घास उगाई और फिर वह घास तेजी से फैलने लगी। तब जाकर पता चला वही युवक इस संत जल का सच्चा भाग्यशाली